अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफस्टाइल ब्यूटी डॉट चीज़ कलेक्शन सरगोदा। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे, आमीन। आज की वीडियो है कि आलू को घर पर कैसे उगाएं, इसके बारे में और इसका क्या प्रोसेस है, इसको कब उगाया जाता है और उसको उगाने के लिए क्या क्या करना होता है। अगर आप समझते हैं कि ये एक मुश्किल काम है तो आप बिल्कुल गलत सोचते हैं, क्योंकि इनको लगाना बहुत ही आसान है। आपने इनको एक दफ़ा ज़मीन में दबा देना होता है और फिर आपको ये अंदाज़ा ही नहीं है कि आप इसके एक आलू के पीस से कितना हार्वेस्ट करेंगे, क्योंकि एक आलू में से जितनी रूट्स बनेंगी इतने ही इसके अंदर जो है वो आलू बनेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने यहाँ पर सिर्फ 3 आलू लगाए थे। यहाँ पर एक ये है, एक इसके साथ ही थोड़े थोड़े फासले पर मैंने इनको लगा दिया था। एक ये है और तीसरा जो है वो ये है, थोड़ा थोड़ा आपको नज़र आ रहा होगा इधर से। और आलू को लगाने के लिए मॉडरेट सा मौसम चाहिए होता है। मैंने इनको नवंबर के शुरू में या शायद अक्टूबर के आखिरी दिनों में लगाया था, जब मौसम ज़रा सा गर्म और थोड़ा सा ठंडा भी था। मतलब दिन में ज़रा गर्मी होती थी और रात के वक्त ठंडक ठंडक सी महसूस होने लगती थी। और फिर इसके बाद आपने एक ऐसी जगह तलाश करनी है अपने गार्डन में जहाँ 6 से 8 घंटे की धूप आती हो। और मैंने इसको इस बड़े से थर्मोकोल के डब्बे में लगाया था। यहाँ पर सुबह सुबह की धूप इस पर पड़ती है और 1 से 2 बजे तक यहाँ पर धूप रहती है और फिर यहाँ पर दिन की ब्राइट लाइट आती रहती है। आप देख सकते हैं कि पूरे डब्बे के ऊपर बड़े आराम से जो है ना धूप आ रही है और 2 से यानी 3 घंटे तक की जो है वो ब्राइट लाइट इसके ऊपर रोज़ाना जो है वो धूप जाने के बाद भी होती है। तो बात कर लेते हैं इसकी सॉइल की। तो इसके लिए आप लाइट और नरम मिट्टी की ज़रूरत होती है। आपने बनानी है ऐसी मिट्टी और इसकी मिट्टी पहले से आपने अच्छी तरह तैयार करनी है। मैंने अपने इस बॉक्स की मिट्टी को आलू लगाने से पहले अच्छी तरह नीचे तक पहले नरम किया। फिर इसमें डीएपी खाद और सल्फ़र खाद जो सॉलिड फॉर्म में होती है वो इसकी मिट्टी में मिलाकर अच्छी तरह से पानी डाल दिया था, ताकि खाद का असर सारी मिट्टी में आ जाए। फिर इसको तकरीबन 1 से 2 दिन के लिए इसी तरह रहने दिया और इसी अरसे में रोज़ इसकी जो मिट्टी है ना उसको मैं ऊपर नीचे करती रहती थी। तो ये सल्फ़र है जो मैं आपको दिखा रही हूँ, सॉलिड फॉर्म है इसकी। सल्फ़र मिट्टी में इसलिए डाला जाता है ताकि सॉइल की पीएच हमारे प्लांट्स के लिए सूटेबल रहे। और चूंकि मेरे घर में जो है हार्ड वाटर आता है तो अपनी मिट्टी की पीएच को बेहतर रखने के लिए मैं सल्फ़र का इस्तेमाल करती हूँ। और ये जड़ को मजबूत भी करता है, इसकी एक ये भी स्पेशलिटी है। और चूंकि आलू को फर्टाइल सॉइल अच्छी लगती है और इसको इसी में लगाया जाता है, तो इसको जो है वो इस तरह की सॉइल के अंदर लगाएं ताकि आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलें। और बात आती है कि इसको लगाना किस चीज़ से है, तो फिर आपने क्या करना है कि अपने किचन में से वो आलू चूज़ करें जिन पर स्प्राउट्स आ रहे हों। यहाँ पर ये पिक शामिल कर रही हूँ। ये देखिए इस तरह से जब आपके किचन में इस तरह के आलू हों जिन पर ये ग्रीनरी नज़र आए आपको, तो इस तरह के आलू आपने चूज़ कर लेने हैं। मैंने भी 3 आलू चूज़ किए थे। और जहाँ से स्प्राउट्स आ रहे होते हैं इनको इनकी आइस कहा जाता है, तो आप इनकी आइस के हिसाब से काट के टुकड़े भी बना सकते हैं, लेकिन इनको पहले अच्छी तरह से सुखाकर फिर लगाना है आपने। लेकिन मैंने पूरे पूरे आलू ही लगाए थे इसके अंदर। बस फिर फासले फासले से इनको मैंने लगा दिया। मैंने टोटल 3 आलू लगाए और इनमें से अब प्लांट्स बन गए हैं। जब ये प्लांट जो है 7 से 8 इंच लंबे हो जाते हैं तो फिर इनके ऊपर आपने मिट्टी चढ़ाना होती है और ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना नीचे से प्लांट्स निकल सकें। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितने सारे प्लांट्स ये बन गए हैं। मिट्टी इसलिए चढ़ाई जाती है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स बनें और नीचे बनने वाले जो पोटैटोज़ हैं उनकी सॉइल भी बेहतर हालत में रहे। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि पहले जो है मैंने मिट्टी को अच्छी तरह से नरम किया और उसके बाद मैंने इसके अंदर जो है वो आलू लगाए थे एज अ सीड। अभी भी जो है नीचे से आप देख सकते हैं कि स्प्राउटिंग हो रही है और जो पौधे बने हैं उनके भी अच्छे अच्छे से और ज़्यादा स्प्राउट्स जो हैं वो निकल रहे हैं यहाँ से। तो पहले मैंने मिट्टी जो है वो इस मिट्टी के अंदर लगाए थे आलू। उसके बाद मैंने क्या, जब मिट्टी ऊपर चढ़ाने का टाइम आया तो मैंने रेत का यूज़ किया। रेत जो है वो बहुत अच्छा सा मीडियम होती है और ठंडी भी रहती है और उसके अलावा मल्चिंग का भी काम करती है। पानी भी इसके अंदर काफ़ी देर तक होल्ड रहता है, हमें बार बार जो है वो पानी देना नहीं पड़ता।
तो अब बात कर लेते हैं इसके अंदर पानी कितना डालना है। तो पहले पहले तो पानी आपने बिल्कुल देखकर डालना है, इतना कि जो सॉइल है वो मॉइस्ट रहे और मिट्टी का टेम्परेचर जो है वो ठंडा भी रहे। अगर ज़्यादा सा भी पानी ज़्यादा डल गया तो ट्यूबर जो है वो गल जाएंगे नीचे से। तो देखने का तरीका ये है कि इस तरह से फिंगर टेस्ट आप करें, इसी तरह खोदें थोड़ी सी मिट्टी, उसके नीचे आप अच्छी तरह से अपने फिंगर से चेक कर लें कि कितनी मिट्टी जो है वो सॉइल नीचे तक मॉइस्ट है और मिट्टी का टेम्परेचर क्या है। तो अव्वल तो जब आप इस तरह से पानी कम देंगे और ऊपर जो है मल्चिंग करेंगे रेत की, तो पानी भी इसके अंदर रिटेन रहेगा और मिट्टी भी ठंडी रहेगी, अंदर का टेम्परेचर भी बिल्कुल सही रहेगा, क्योंकि आलू को जो है बनने के लिए टेम्परेचर थोड़ा सा ठंडा ही चाहिए। अगर पानी थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हो गया तो फिर क्या होगा कि जो ट्यूबर गल जाएंगे नीचे से और मज़ीद इसकी ग्रोथ भी नहीं होगी। और इसीलिए जो आलू है ना वो इनको किसी डीप कंटेनर में आपने लगाया ताकि ज़्यादा पानी जो है वो जल्दी से नीचे की तरफ चला जाए, ड्रेन आउट हो जाए। और दूसरा आलू भी जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा बने। इस तरह की मिट्टी जिस तरह की मैं आपको दिखा रही हूँ अपने हाथ पर लेके, बिल्कुल इस तरह की मिट्टी इसको अच्छी ग्रोथ के लिए चाहिए। और उस वक़्त पानी आपने बहुत ही ज़्यादा ध्यान से देना है जब प्लांट्स पर आपको फ्लावर नज़र आने लगें, क्योंकि ये इस चीज़ का साइन है कि मिट्टी के नीचे जो है वो ट्यूबर बनना शुरू हो गए हैं। मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से फ्लावरिंग होती है इसके ऊपर। बस आपने मिट्टी का ये ध्यान रखना है कि मिट्टी बिल्कुल खुश्क नहीं होनी चाहिए। और ये आप पर डिपेंड करता है कि आप इस चीज़ का कैसे से ध्यान रखते हैं, क्योंकि अपने इलाके और अपने क्लाइमेट के हिसाब से आपने इसको पानी देना है। तो मैं इस पर वीक में 1 से 2 दफ़ा हल्का शावर करती हूँ ताकि ऊपर बनने वाले जो प्लांट्स हैं अच्छा सा फील करें और ऊपर से मिट्टी जो वो तर रहे। इसके अलावा अपनी फिंगर मिट्टी में डालकर चेक करते रहें और मिट्टी को पानी की ज़रूरत जितनी है उतनी ही दें आप पानी इसके अंदर। और अब मैं दिखाती हूँ आपको कि अब मेरे जो प्लांट्स हैं उनके ऊपर जो है वो फ्लावरिंग भी शुरू हो गई है। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ये इसी चीज़ का साइन है कि आपके जो प्लांट्स हैं उनके नीचे ट्यूबर्स बनना शुरू हो गए हैं, यानी आलू बनना शुरू हो गए हैं। इस स्टेज पर आपने पानी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, पानी बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं देना। और पानी जो है मिट्टी जो है वो मॉइस्ट आपकी रहनी चाहिए। हल्का शावर आप इसके ऊपर करते रहें जैसा जैसा आपको ज़रूरत महसूस होती रहे। तो यहाँ पर जो है प्लांट्स ज़्यादा से ज़्यादा बनेंगे उतने ही ज़्यादा आपको हार्वेस्टिंग जो है वो मिलेगी। और यहाँ पर आपको एक और चीज़ दिखाती चलूँ कि यहाँ पर मैंने लगाए हुए हैं, अगर आलू नीचे तैयार हो रहे हैं तो ऊपर इनके साथ जो है वो इनका कंपेनियन प्लांट जो है वो है सलाद पत्ता। यहाँ पर मैंने अपना सलाद पत्ता जो है वो उसकी सीडलिंग्स जो है वो की थी ट्रांसप्लांट, और उनकी भी बड़ी अच्छी सी ग्रोथ हो रही है, क्योंकि इन दोनों को पानी जो है वो एक ही जैसा चाहिए होता है। तो आपने ये भी ध्यान रखना है कि जो आप कंपेनियन प्लांट किसी भी प्लांट के लिए चूज़ कर रहे हैं तो उनकी जो ज़रूरियात हैं वो एक जैसी हों। मैंने पहले इनके ऊपर से पत्ते जो हैं वो उतारे हैं अपने खाने के लिए, और अब आप देख सकते हैं कि नए नए पत्ते जो हैं वो इसके अंदर दोबारा से उग रहे हैं। तो इस डब्बे को जो है खाली खाली सा ना लगे, मैंने इसके अंदर ये छोटी भी एक क्रॉप अपनी जो है इसके साथ जो है वो ट्रांसप्लांट की थी, इसकी सीडलिंग जो बहुत ही खूबसूरत लगती हैं। मेरा ये जो बॉक्स है ना ये बहुत प्यारा लगता है मुझे, लाइट और डार्क ग्रीन का इनका कॉम्बिनेशन बहुत ही खूबसूरत लगता है, और जब इनके ऊपर धूप पड़ती है तो और भी ज़्यादा खूबसूरती इनकी निखर कर सामने आती है। तो यहाँ पर ये देखें कितनी अच्छी सी ग्रोथ हो रही है। मैंने इन दोनों प्लांट्स को यानी दोनों क्रॉप्स को अपनी बड़ी क्यारी में लगाया था, लेकिन मुझे खातिर ख़्वाह रिज़ल्ट जो है वो उस वक़्त नहीं मिले थे। तो इसके लिए मैंने अब की दफ़ा जो है ये इस बॉक्स को चूज़ किया था और मुझे बहुत अच्छा रिज़ल्ट इसका मिल रहा है। हार्वेस्टिंग कितनी होती है आलू की वो भी मैं आपके साथ आने वाली वीडियोस के अंदर उसको आपको अपडेट करती रहूँगी उसके बारे में भी। तो फ़िलहाल यहाँ तक इस वीडियो का इख्तिताम होता है। ये छोटी सी अपडेट थी आपके साथ शेयर करनी थी। अगर अब भी आप आलू लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। अपने किचन में जाइए, देखिए कि आलू कौन से स्प्राउट हो रहे हैं, उनको ज़मीन में दबा दीजिए, थोड़ी सी केयर कीजिए और फिर देखिए रिज़ल्ट आपके सामने होगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है, आप मोटिवेट हुए हैं इससे, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपके साथ अच्छी अच्छी वीडियोस और अपने एक्सपीरियंसेस जो हैं वो शेयर कर सकूं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।